हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं हम उसमें देखेंगे कि आपका जो कनेक्शन है या कि आपका जो लव रिलेशनशिप है उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे पिकअप पाइल किया है मैंने, यानी कि मेरे पास दो पाइल्स हैं। पाइल वन की रिंग है, एक सुंदर सी की रिंग है। एंड पाइल टू में दिखा देती हूँ आपको, दिस वन। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है की रिंग उससे आप चूज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी रीडिंग में। ओके, पाइल वन। तो जिन्होंने पाइल वन चूज किया था उनके लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रखा है आपके लिए, बिकॉज टाइम थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसीलिए मैंने ऑलरेडी शफल किया है। चलिए हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ 3 डेक्स चुनी है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इन कार्ड से। चलिए टैरो से देखते हैं आपकी कनेक्शन का पास्ट क्या था। 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देन वी हैव प्रेजेंट में क्या आता है, थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगी। प्रेजेंट में द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड द फ्यूचर 7 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कार्ड्स को, आपको दिखेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, नाउ ठीक है। ओके गाइस, तो आप आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, क्या है और क्या होगा हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के जरिए। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द मून की एनर्जी यानी कि प्लेनेट हाइपरस्ट्रेस एक मून से रिलेटेड होता है, प्लेनेट से। एरीज जो सेजिटेरियस हो सकते हैं आप और वो। पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और तो ये साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हमारे पास स्पेशल पाइसिस हैं और यहाँ पे वैसे सभी साइन के लिए रीडिंग हो रही है। तो देख लेते हैं क्या था आपका पास्ट। आपके रिलेशनशिप में मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी आगे बढ़ा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत पैशनेट थे आपके लिए। कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि आपके पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ जाए। आपसे एक आपको एक फ्रेंड की तरह रखते थे, फ्रेंड जोन में रखा हुआ था उन्होंने। कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ आगे भी चाहते थे वो, लेकिन आपके साथ अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। यहाँ पे मुझे कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं देती, बल्कि पैशनेट अट्रैक्शन बहुत था आपके लिए। आपको एक वो इस तरह से मानते थे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, हर कुछ कुछ भी बात को हैंडल करने वाले, बहुत इजीली हैंडल करने वाले। चाहे टिपिकल मैटर हो तो भी उन्हें आप बहुत इजीली हैंडल कर लेते थे, बहुत चीज़ों को समझते थे, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी आपकी लग रही। तो वो आपके लिए इस तरह से सोचते थे। पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन बहुत पैशनेट स्टार्ट हुआ, बहुत जल्द स्टार्ट हुआ। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो कहती है कि आपके साथ आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप उनके दोस्त रहें, उनसे अपना दुख सुख शेयर करें। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी थी कि आप लाइफ टाइम के लिए उनके साथ रहें। लेकिन वो एक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक सीक्रेट बना के रखना चाहते थे। इट मीन्स उनके कुछ ऐसे सीक्रेट थे जिसके कारण वो आपको आपके कनेक्शन को रिवील नहीं करना चाहते थे। औरों के सामने आपका कनेक्शन ना आए, आपको एक सीक्रेट वुमेन की तरह रखना चाहते थे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके कनेक्शन में कुछ बहुत कुछ छिपा हुआ था जिसको बता नहीं रहे थे। और जो स्टार्ट हुआ वो इतनी जल्दी आगे बढ़ा कनेक्शन की। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लग रहा है कि फिजिकल भी कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जो आपसे पूरी तरह बताया नहीं गया। और कहीं ना कहीं ये हाई प्रिस्टिस की एनर्जी हमारे पास आई है, तो आपको बहुत अच्छी एक
ट्रस्टवर्दी आपको समझते थे, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आप दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको एक सीक्रेट कनेक्शन की तरह रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आपका और उनका कनेक्शन किसी को बताया जाए। ये मेन प्रॉब्लम थी। लेकिन आपसे जो भी कहा गया वो कुछ ऐसा कहा गया है कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकें। तो हो सकता है आपको नहीं बताया गया है कि आगे इस कनेक्शन को कैसे बढ़ना है, दोनों को ही पता नहीं था, और कुछ बातें आपसे छुपाई भी गई, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते थे रिलेशनशिप को, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह मानते थे, और आपसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पैशनेट थे। और कहीं ना कहीं आपका रिलेशन बहुत जल्दी बढ़ा इसी वजह से, क्योंकि आप जैसे हैं वैसी एनर्जी या वैसे पर्सन को उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उनसे आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ बातें ज़िंदगी में सीखी हैं। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। अगेन अगर प्रेजेंट एनर्जी को मैं देखूं, प्रेजेंट वाले कार्ड हमें बता रहे हैं मून की एनर्जी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। प्रेजेंट एनर्जी को, प्रेजेंट में क्या चल रहा है गाइज, आप या आपके पार्टनर आपको ड्रीम्स में देखते हैं, आपको आपसे आपके कनेक्शन को एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इमेच्योर है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है आपसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। वो आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं, बहुत डीप सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में। कहीं ना कहीं आपको अपनी सीक्रेट बताने से डरते हैं, कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ छुपा के आपको सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो उसी वजह से जो कुछ छुपा हुआ है वो बाहर नहीं लाना चाहते हैं, उससे डरते हैं कि कहीं उनकी असलियत जो भी है, जो भी छुपाया उन्होंने आज तक आपसे, अगर वो सामने आ गई तो आप उन्हें छोड़ देंगे। और एक जो आपका कनेक्शन था बहुत ज़्यादा, जो आपकी एक दूसरे की प्रति जो भावनाएं थी वो कहीं टूट ना जाए, कहीं आप उनके बारे में बहुत गलत ना सोचें। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। द मून का कार्ड ये भी बताता है कि उनके जो फियर्स हैं वो उन्होंने मन में बनाए हुए हैं। अगर कुछ बातें ऐसी होती है, फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स उनके जीवन में दिखाई दे रही है, तो फाइनेंस को लेकर भी अगर उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है तो वो उस पर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि जो उन्होंने झूठ बोला उसको सच करके बताएं। अगर उनके पास कुछ ना भी था तो वो अब उस बात को सही करके बताना चाहते हैं, जिससे उनकी एनर्जी आपको ट्रुथफुल लगे, यानी कि जो भी उन्होंने झूठ बोला उसको सच करके बताना चाहते हैं कि यस मैंने जो कहा वो सच है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये बात भी दिख रही है कि आपको वो खोने से बहुत डरते हैं, क्योंकि आपके जैसा कनेक्शन वो कहीं फील नहीं करते। आपके साथ जो उनका एक केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है, और आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है। और मुझे यहाँ पे ये डेफिनेट फील हो रहा है कि जो सीक्रेट जो चीज़ें आपसे छुपी हुई है वो ना छुपाया जाए, रिलेशन में सच्चाई के साथ आगे बढ़ा जाए। ये बात भी उन्होंने उनसे आपसे सीखी है, मेरे व्यूअर से सीखी है। यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपको आप जब ऑफर देना चाहेंगे, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि अपनी बातों को लेके वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, कहीं ना कहीं आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लेस कांटेक्ट भी दिख रहा है, तो आपके पास आने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसा भरोसा आपको देना चाहते हैं, ऐसी कुछ बातें करना चाहते हैं जिससे आप उन पर ट्रस्ट करें। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे, और उनको किसी बात से डर भी है, यानी कि आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाएं। जो हैप्पीनेस उन आपके साथ वो फील करते थे वो कहीं मिस ना हो जाए। तो इस वजह से वो आपको एक गोल्डन कॉइन की तरह समझते हैं और अपनी लाइफ में पूरे लाइफ टाइम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी साफ दिखाई दे रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपनी जो जीवे जो 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 नींव है, जो बेस है आपके रिलेशनशिप का, उसको मजबूत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इश्यूज थे उनको ख़त्म करके एक बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। जो भी उनकी कमजोरियां उसको ढक के या उनको सुधार के आपके पास आना चाहते हैं, उनकी ऐसी एनर्जी। लेकिन आप कहीं ना कुछ आपको, मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर हैं उनको कुछ ना कुछ इस बात की भनक है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। लेस कांटेक्ट होने की वजह से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ जो बातें होती होंगी ऊपर से होती होंगी, डीप डाउन वो क्या सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताते होंगे। आपके बारे में वो सच्चाई से क्या सोचते हैं, अंदर से क्या सोचते हैं, वो कभी नहीं बताया होगा आपको। अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जो मेरी फीलिंग्स अगर मैं बता दूंगा या मेरी सच्चाई जो भी मैंने छुपाया है वो बता दूंगा तो आपको खोने का डर उनको सता रहा है।
बेशक वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सच्चाई के साथ बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपने उन्होंने सिखाया कि एक सच्चा आदमी रिलेशनशिप में सच्चाई ज़रूरी होती है, और इसी बात को वो मानते भी हैं क्योंकि आपने सिखाया है। कहीं न कहीं उनको आपने सिखाया है कि जीवन में सच्चाई के साथ चलना चाहिए और एक रिलेशनशिप में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी है सच, सच कहना चाहिए। तो उसी के साथ वो आगे बढ़ने के लिए अपनी जो झूठ बातें हैं उनको सच करना चाहते हैं, जो उनकी कमियाँ हैं उनको वापस सुधार करना चाहते हैं उनमें, और आपके पास जब आना चाहते हैं तो एक स्टेबिलिटी या भरोसा लेके आना चाहते हैं जिससे आप उन पे विश्वास कर पाएँ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर हैं उनको कुछ न कुछ बातें पता चल रही है धीरे-धीरे, तो ये कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं, या कुछ बातें आपके पार्टनर की ऐसी है जो आपको बहुत सही नहीं लगती। रिलेशनशिप में एक पॉज़ सा आ गया है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो मुझसे बता नहीं रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब आपका फ्यूचर देखिए तो क्या है? फ्यूचर में हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, ये कनेक्शन जैसा कि मैंने कहा बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है, तो फ्यूचर में भी मुझे ये लग रहा है कि आपको आपके पास एक पैशनेट स्टार्ट होके आना चाहते हैं। आपके जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन डेफ़िनेटली उनके जो जीवन में फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ चल रही है, या फिर फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है अभी। कुछ ना कुछ ऐसा है अपने करियर को लेके, फ़ोकस उनका ध्यान वहाँ पे है अपनी पेंटिकल्स पे। यानी कि इसका मतलब ये होता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि आपने जो काम किया है, फाइनेंशियली जो आपने ग्रो करने की सोची, जिसमें वो मेहनत लगाई, जो एफर्ट्स लगाए, उसका रिज़ल्ट आप देखना चाहते हैं। आपके कनेक्शन के बारे में भी वो यही सोचते हैं कि जो मैंने किया है उसका अब क्या रिजल्ट होगा, जो बातें छुपी है उसको बताऊंगा तो क्या रिजल्ट होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ समय के लिए वो बहुत, जैसे आप मैंने कहा, अलोन रह के बातों को डीपली सोचेंगे। कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का एक कार्ड ये भी कहता है कि सिर्फ अपना फोकस सिर्फ करियर और अपने आप पे देंगे, अपने आप को फोकस करके रखेंगे। लेकिन जब आएंगे आपके पास तो एक सच्चाई के साथ, एक फाइनेंशियली स्टेबल जो इंसान होता है वो, जो कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है वो, और एक ऑफर देना चाहेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी यहाँ पे है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा परमानेंट एनर्जी नहीं होती, मैच्योरिटी शो करेंगे, कुछ ना कुछ आपके पास आएंगे तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होके आएंगे। लगता है मुझे कि जो शुरुआत आपसे हुई थी, जिस तरह से पैशनेट स्टार्ट हुई थी, उसी तरह की फीलिंग्स उनकी होगी। यानी कि वो सेक्चुअली भी बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे, लेकिन आएंगे तो एक ऑफर आपको ज़रूर देंगे जिससे आप उनको पे ट्रस्ट कर सकें। और उनकी फीलिंग्स ये कहेंगी कि आप कहीं ना कहीं उनके कहते हैं ना कि जैसे फाइनेंशियली वो जब स्टेबल हो जाएंगे, या फिर अपने करियर में वो एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे, तो उस वजह से वो बहुत रिलैक्स होकर आपके पास आएंगे कि यस, अब मैं इसके काबिल हूँ, जो मैंने छुपाया है वो सारी बातें आपसे कहेंगे। लेकिन एनर्जी बहुत, ये फ्यूचर की बात है तो थोड़ा इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई, यानी कि बहुत स्लो एनर्जी होती है पेंटिकल्स की। और प्रेजेंट में भी उनके जो 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 भी सोच रहे हैं आपको सच्चाई बताने के लिए या अपनी फीलिंग्स को, तो वो भी एनर्जी मुझे बहुत फास्ट नहीं दिख रही, बहुत स्लो एनर्जी में चलेंगे। ये जो प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे आके खिसकेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो आपके जो आपके साथ इनका फ्यूचर जरूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है हमारे पास। तो आपके साथ फ्यूचर में ये वापस आएंगे, चाहे भी आपके साथ कनेक्शन हो या लेस कनेक्ट, आप में कुछ ना कुछ कनेक्शन में ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं वो। कहीं ना कहीं अपने जो फाइनेंस को, करियर को स्टेबल करके आपके पास आना चाहते हैं और एक पैशनेट स्टार्ट दोबारा से करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इन एंड आउट की एनर्जी होती है, यानी कि अभी भी इनको खुद पे या अपने स्टेबल पोजीशन पे करियर वाइज तो आ जाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ही है। लेकिन किस तरह की एनर्जी में आएंगे, आपको कमिटमेंट छोटा देंगे बड़ा देंगे ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपके पास जरूर आएंगे। एक बार आपको पैशनेट स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ। और कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। इट इज सेफ यू टू लव। ओके, ये पास्ट एनर्जी में आए हैं। यस, तो आपके जो पार्टनर है वो पास्ट में ये सोचते थे कि ये जो लव है, चाहे उनकी कोई भी सिचुएशन हो, आप मैरिड है अनमैरिड, तो आपको सोचते थे कि ये बिल्कुल सही है लव और सेफ है हमारे लिए। कहीं ना कहीं वो ये सोचते थे कि मैं आप कनेक्शन में आपको सीक्रेट रख के सब कुछ सही कर दूँगी, यानी कि बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ होगी जो बातें रिवील होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने वेडिंग है। तो प्रेजेंट में वो अपनी आपके साथ वेडिंग करना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं जो वेडिंग तक जाए।
प्रेजेंट में जो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे या जो छोटा छोटा जो कमिटमेंट देंगे आपको, यानी कि पेज की एनर्जी में है, आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं, तो उस उन जो ट्रस्ट इश्यूज़ है या छोटा कमिटमेंट है, वो जो भी ऑफ़र देंगे वो उसमें आपको भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे। वेडिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही काफ़ी स्लो एनर्जी है, इसलिए ये चीज़ बाद में आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वेडिंग की प्लानिंग ज़रूर करेंगे। आगे तक जो कमिटमेंट देंगे वो आगे तक जाए, यानी कि वेडिंग तक जाए, ये ज़रूर सोच रहे हैं वो। और देख लेते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यस, तो वो ज़रूर आपको भरोसा दिलाएँगे कि आपसे उनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, और आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ फ़ील नहीं करते, और इसीलिए वो बिल्कुल पॉज़िटिव रहेंगे, आपको लेके भी और अपनी फाइनेंस को लेके भी। तो ज़रूर आपके पास आएँगे, सिर्फ़ मुझे यहाँ पे ये डर है कि वो एक इमैच्योरिटी ज़रूर दिखाएँगे, यानी कि आपको कनेक्शन आपसे बनाना चाहेंगे या आपके पास ऑफ़र लेके आएँगे, लेकिन उस ऑफ़र में कुछ इन एंड आउट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन फिर भी जो भी कनेक्शन है वो आगे ज़रूर बढ़ेगा, और आपसे आपके और आपके पार्टनर पॉज़िटिव रहेंगे इस कनेक्शन को लेके। और देख लेते हैं। वी हैव ब्रोकन हार्ट। सॉरी, ये कार्ड शायद बीच में से निकाला मैंने। सबसे पहले ये वाला ये कार्ड था पास्ट एनर्जी में, द गार्डन एंड द गेट। यस, बिल्कुल आपकी जो कनेक्शन में गार्डन एंड द गेट क्या कहता है, बिल्कुल जो एक बहुत ज़्यादा जैसे कोई पर्सन नंबर 30 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपके बारे में कार्ड हो सकते हैं, आपके पर्सन के बारे में हो सकता है। आप या आपके पार्टनर जो भी हैं, वो एक गेट खोल के बाहर जाएँगे तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलेगी। आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल की ताले खोलिए और बाहर जाइए, क्योंकि चाबी आपके पास है। जैसे कि इस गर्ल के गले में जो चाबी है वो इस गेट की है। अगर वो गेट खोल के जाना चाहे तो जा सकती है। तो इसी तरह की एनर्जी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो पास्ट में जो कनेक्शन था आपका बहुत अच्छा था, और आप कहीं न कहीं अपनी खुशियों के लिए वो गेट का ताला खोलना चाहती थी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा था, फीलिंग्स आपकी ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी इस कनेक्शन को लेके। बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस चाहते थे आप प्यार में, उनके प्यार में इतने पागल थे कि आप कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे, कुछ अलग करने की सोच रहे थे, गेट खोल के बाहर जाएँ तो बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ फ़ियर्स आपको ज़रूर थे, क्योंकि आपको भी लग रहा था कि एक सीक्रेट वुमन की तरह आपको रखा जा रहा है, तो क्यों रखा जा रहा है? यहाँ मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है। लेकिन और देखते हैं कार्ड्स। ब्रोकन हार्ट हमारे बीच में सेंटर वाला कार्ड आया था। ब्रोकन हार्ट का मतलब ये है कि कुछ बातें जो जब उनको पता चला कि आपके कनेक्शन में क्या छुपा हुआ है, तो आपका या आपके पार्टनर का, आपका यानी कि मेरे व्यूअर का हार्ट ब्रोकन हुआ है। या ये भी हो सकता है कि अगर इनकी बातें सुन के या इनका सीक्रेट पता करके आपको कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे आपको लगा कि नहीं, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो मेरे से क्लियर नहीं है। और मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर है बहुत सच्चे इंसान है, सच्चाई पसंद इंसान है, तो उन्हें आपकी जो कनेक्शन में झूठ बोला गया उससे बहुत हार्ट ब्रोकन आपको फील हुआ। नंबर 9 का कार्ड है यहाँ पे, एंड द लास्ट कार्ड है नंबर 17, द एक्शन का कार्ड। बिल्कुल आपके जो पर्सन है बिल्कुल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपके पास आएंगे एक एक्शन की तौर पे क्विक एक्शन लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है जो बता रहा है कि कुछ भी एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख रहे हैं, जो एक्शन होगा बहुत तेज गति से आपके पास आने वाले हैं, तो ये आपके कनेक्शन में हो सकता है। तो ये थी आपकी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 की ओर। लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ पसंद आया, आपसे रेजोनेट आया तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ पाइल 2 पे। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने ये वाली रिंग चूज़ की थी उनके लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ये कार्ड देखूंगी, फिर उसके बाद ऑरिकल्स भी देखेंगे और ये वाले कार्ड भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो पास्ट था, द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका पास्ट था। गाइस मैंने कार्ड्स पहले से शफल किए हुए हैं और थोड़ा सा टाइम बच जाता है, इसलिए रीडिंग बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने कार्ड्स को पहले से शफल किया हुआ था। देन हमारे पास प्रेजेंट एनर्जी में पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड द फ्यूचर में द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाह,
वाओ गाइस, चलिए यहाँ पे मैं आपको साइंस बता देती हूँ गाइस। तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उसके लिए साइंस क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास जेमिनी स्पेशल है, लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एरिस लियो सेजिटेरियस है। अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, एरिस लियो सेजिटेरियस के एयर साइन भी यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। द हायरोफेंट टॉरस स्पेशल है हमारे पास, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, और ये भी वही एनर्जी है। ओके, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। तो आपके कनेक्शन का पास्ट क्या था गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं, वेट अ मिनट। ठीक है, ओके। तो आपके कनेक्शन में पास्ट में क्या हुआ था वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट में बिल्कुल हमारे पास लवर्स का कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है कि आप दोनों में जो भी फीलिंग्स थी वो म्यूचुअल थी। आप दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि आपको लगता था कि कनेक्शन से कभी हम छूट ही नहीं सकते। ये ऐसा कनेक्शन है, बहुत जल्दी शुरुआत हुई होगी आपके कनेक्शन की। मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोगों के लिए तो 2 या 3 साल, या कुछ लोगों के 5 साल, कुछ लोगों के 10 साल का कनेक्शन हो सकता है। ये 10-10 की एनर्जी हमारे पास बहुत 3 बार आई है, यानी कि आपके कनेक्शन जो है वो 10 years तक का हो सकता है। बहुत लॉन्ग चला है रिलेशन, लेकिन स्टार्टिंग इसकी बहुत खूबसूरत हुई थी, क्योंकि आपके जो पार्टनर है आपसे एक बहुत ज़्यादा लव फील करते थे, और आपके लिए भी आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़्यादा लवर्स थे। मतलब बहुत ही ऐसा कनेक्शन था जिससे छूटा नहीं जा सकता था। आपको लगता था कि जो आपके पार्टनर है वो आपको एक हैप्पी फैमिली की तरह देखते हैं, अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी ये एनर्जी थी कि यस, यही वो पार्टनर है जो मेरी ज़िंदगी भर लाइफ टाइम मेरे साथ रह सकता है, मुझे समझता है और मेरी भावनाओं की कदर करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कहता है, सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि एक ऐसी हैप्पी फैमिली जिसमें सब कुछ है वो आपके साथ देखते थे। एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा साथी जो कि जीवन भर साथ रहता है, वैसे आप हैं उनके लिए। एक मैरिज मटेरियल की तरह आप थे। और बहुत ज़्यादा कहें तो कनेक्शन को आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि गॉड ने मुझे एक गिफ्ट दी है एक लवर्स के रूप में, जो कि एक जीवन भर साथ रह सकता है। ऐसा लवर्स जो मुझे जानता है, समझता है, और जिसने मुझे बहुत कुछ समझाया है। 10 ऑफ वाइंड्स का कार्ड ये कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स पहले से शुरुआत से ही थी, कुछ बर्डन था, कुछ इश्यूज थे जिनको वो ख़त्म करना चाहते थे। ये कुछ भी हो सकता है, उनके कंधे पे हो सकता है जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो सकता है घर की हो सकता है कि अपने करियर की जिम्मेदारियाँ हो सकता है कि घर वालों का प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा हो, किसी और चीज़ को लेके, किसी और पर्सन को लेके घर वालों का प्रेशर उन पे हो। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स उन पे एक भार को बताता है, बहुत ज़्यादा भार था। आपके कनेक्शन को मानते थे, यस मानते थे, बिल्कुल मानते थे कि ये डिवाइनली गाइड, डिवाइन प्रेजेंट, डिवाइन की प्रेजेंस इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं ये भगवान ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। ये सब बातें उनके माइंड में चलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जो उन पर दबाव डाला जा रहा था, या उनके ऊपर प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। किस चीज़ का? या तो उनके करियर का, या फिर उनके पेरेंट्स का, किसी और पर्सन का जो उनकी ज़िंदगी में लाना चाहते थे। उनके पर्सन मुझे लगता है कि किसी और के लिए आप पे दबाव डालते थे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा बोझ आपको लगा हुआ था। कहीं न कहीं आपको लगता था कि रिश्ते पे कैसे आगे बढ़ा जाए। घर वाले नहीं मान रहे थे, और बहुत लोगों से वो डील करना उनके बस के नहीं था, और ये बोझ सा लगने लगा था। प्रेज़ेंट सिचुएशन देखें तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ज़रूर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत जल्दी एक प्रेजेंट एनर्जी बता रहे हैं, बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत उन्होंने की, एक ऑफर दिया आपको, बिल्कुल बेशक। और वो एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में एज डिफरेंस काफ़ी है, आपको और ज़्यादा समझने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। और प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि आपको जब ऑफर दिया तो आप आपसे वो चाहते थे कि आप उनकी समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, कहीं ना कहीं जो बोझ उन पे जो डाला जा रहा था उसको समझें। लेकिन आप, मुझे लगता है कि थोड़े इमेच्योर थे। यहाँ पे 2-2 पेज की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को बहुत डीपली जानना चाहते थे, उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे, बहुत ज़्यादा जानकारी रखना चाहते थे उनके बारे में, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हो। आप में थोड़ी इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं, और वहीं आपके जो पर्सन थे वो सब ये सोचते थे कि मैं जो ऑफ़र दे रहा हूँ वो बहुत छोटा है, लेकिन आप मुझ पे ट्रस्ट करो। आपके जो पार्टनर थे वो चाहते हैं अभी भी, अब एट प्रेजेंट की एनर्जी देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो एट प्रेजेंट वो यही चाहते हैं कि आप उनको समझें। कहीं ना कहीं आप उनकी समस्याओं को समझ ही नहीं रहे, बहुत इम्पेशेंट हो ही जा रहे हैं,
और ये एनर्जी उनको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक जैसी लग रही है। हार्ट ब्रेक से मतलब उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुकी है। हो सकता है कि दो बातें और हो सकता है कि उनको कुछ अभी फ़िलहाल जो प्रेज़ेंट की एनर्जी में है, उनको हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा बीमारी कुछ चीज़ को, या घर वाले में से कोई बीमार है उसकी ज़िम्मेदारी है उन पे, या घर वालों में से किसी की देख-रेख उनको करनी पड़ रही है। या भी ये भी हो सकता है कि किसी का, सॉरी गाइज़ लेकिन यहाँ पे जैसे कार्ड आ रहे हैं वैसे ही मुझे पढ़ने पड़े हैं। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसको उसको केयर कर रहे हैं वो, या फिर उसकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो लग रहा है कि उन पे बहुत बर्डन है किसी बात का, ज़िम्मेदारियाँ बहुत है जिसको निभा रहे हो। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे वो ऐसा समझते हैं कि आप उनकी कंडीशन को समझें और थोड़ा-सा पेशेंस रख के आगे बढ़ें, क्योंकि बातें बहुत स्लो चलेगी, क्योंकि उनके पास जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है और उनको समझना पड़ेगा आपको कहीं न कहीं, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि यस आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ वही जो फीलिंग पहले थी वही वाली उनकी अभी भी फीलिंग्स है, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। तो बातें थोड़ी उलझी हुई है, मुझे लगता है कि आप पे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया, थोड़ा आपको लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं और उस वो मूड में नहीं है अभी कि आपको कोई बड़ा ऑफर दिया जाए। आपको छोटा ऑफर देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट किसी बात को लेके वो बहुत दुखी हैं, बर्डन हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा किसी के बोझ तले दबाव पड़ रहा है उन पे। जैसे कि हमने यहाँ भी देखा 10 की एनर्जी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन 10 नंबर ये बताता है किसी चीज़ का ख़त्म होना और किसी चीज़ की नई शुरुआत। तो डेफिनेटली ये 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, बहुत दुखी कार्ड होता है। तो आपकी जो पार्टनर है बहुत दुखी है किसी बात को लेके, मुझे लगता है यहाँ पे घर वालों का बर्डन है, ऊपर से आप ही इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो उस वजह से भी वो बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है कोई चीज़। तो अब आपका फ्यूचर देख लेते हैं, आपके कनेक्शन का फ्यूचर की एनर्जी थी हायरोफेंट की है। बिल्कुल आपको एक स्टेबल और एक ऐसा कमिटमेंट जो शादी तक जाएगा, डेफिनेटली ऐसा कमिटमेंट आपके पास आने वाला है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके जो पर्सन है उनमें दिखाई दे रही है। मैच्योरिटी से आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी आई थी, लेकिन द हेरोफेंट एक बहुत ज्ञानी इंसान होता है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान होता है एक हेरोफेंट। तो आपके पास जब आएंगे कमिटमेंट लेके आएंगे, कमिटमेंट का कार्ड होता है, हस्बैंड का कार्ड होता है ये। तो दे हेरोफेंट बताते हैं कि आपको एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो उनको लगता है कि परफेक्ट कनेक्शन है, और एक हस्बैंड के रूप में आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर आपके पास आना चाहिए। एक ऐसा मैच्योर पर्सन होता है हेरोफेंट जो बहुत ज़्यादा, जिसमें नॉलेज तो होती है, बल्कि वो चीज़ों को भी बहुत आराम से मेच्योरली टैकल कर सकता है, चीज़ों को या घर वालों को सबको मैनेज करने की उसमें शक्ति होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है लेकिन स्लो एनर्जी में आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, स्लो एनर्जी उनकी है, लेकिन उनके मन में दिमाग में आपके लिए बहुत एक परमानेंट कमिटमेंट है। अभी आपको जो ऑफर मिलेगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि पेज की एनर्जी से नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो बन जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में आएंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगे आपको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि स्किलफुल अपने आप को एक ऐसे स्तर पे पहुंचा लेंगे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्या, जैसे हायरोफेंट के लिए कहा, जो बहुत ज्ञानी एजुकेटेड पर्सन होता है, तो उस तरह से अपनी स्किल्स को यूज़ करके वो एक बहुत ही स्टेबल पर्सन का बन के मैच्योरिटी दिखाने वाले पर्सन बन के आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे आपको पाने के लिए, और आपके लिए एक कमिटमेंट ज़रूर है। चलिए अब इन कार्ड से देख लेते हैं क्या आता है। ट्रस्ट, बिल्कुल पहले आप पे जो आपके पार्टनर थे, आप दोनों में ट्रस्ट बहुत था, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। डिसेप्शन आ गया हमारे पास। जी हाँ, प्रेजेंट पोजीशन में आप लोगों को लगता है कुछ छुपाया गया, कुछ ढंग से बताया नहीं जा रहा, कुछ बातें छुपी हुई है, कुछ कनेक्शन में क्लियरिटी नहीं है, इस तरह की एनर्जी थी। जो भी आप उनको कह रहे थे उन पे क्लियर नहीं था, और इसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज बन गए। जो ट्रस्ट पहले करते थे रिलेशनशिप में वो थोड़ा डगमगा गया, कम्युनिकेशन गैप था, कुछ ना कुछ ऐसा था जो बर्डन था, इसीलिए डिसेप्शन का कार्ड आया है यहाँ पे। फ्यूचर में देखिए आप, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू,
यस बिल्कुल, जो हेरोफेंट का कार्ड ये भी होता है कि किसी की मदद लें, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए किसी की राय लेंगे, किसी ऐसे बुजुर्ग की या किसी ऐसे ज्ञानी पर्सन की राय लेंगे जो कि आपके कनेक्शन में आपको सही राय देगा। और देख लेते हैं क्या कार्ड आते हैं। डोर टू पर्सनल हील हैप्पीनेस, बिल्कुल हाँ। पास्ट पोजीशन में डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस और हीलिंग का कार्ड आया। इसका मतलब ये कि बिल्कुल अपनी बातों के लिए सोच रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस की ओर सोच रहे थे। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक नए वातावरण में लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, लेकिन कुछ बर्डन था जिससे ये चीज़ें थोड़ी डगमगा गई। प्रेजेंट पोजीशन में देख लेते हैं क्या आता है। प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल आपके जो पार्टनर है आपसे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे, जो मेरे व्यूअर हैं उनसे कुछ ऐसे इश्यूज थे जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे और आप वो आपके जो पार्टनर है वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास भार बहुत था, किसी चीज़ का दबाव था, कोई जिम्मेदारियां बहुत थी जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। आपकी बातों को इम्पेशेंट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा हर्ट थे। तो ये बातें, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ये भी इस कार्ड का दूसरा मतलब ये होता है कि कुछ लीगल इश्यूज थे, या उनके ऐसा कुछ बर्डन हो जो लीगल इश्यूज उनको ख़त्म करने हो, या कुछ ऐसा बर्डन जो कि लीगली अनबैलेंस कर रहा था उनको, इस तरह का कुछ लीगल इश्यूज थे उनके परिवार से, हो सकता है फैमिली बिजनेस हो सकता है, उसमें लीगल इश्यूज को वो ख़त्म करना चाहते थे, यानी कि अपने बर्डन थे, कुछ ऐसा था जिसको ख़त्म करना चाहते थे वो। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल आपके फ्यूचर में आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, राय लेंगे किसी से, कुछ ना कुछ करके हार्डवर्क करेंगे, स्किलफुली काम करेंगे, जिससे आपको एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को एक स्टेप आगे लाने के लिए या आपसे वेडिंग करने के लिए जरूर आपसे एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे। तो ये थी रीडिंग गाइस आपकी। कुछ भी पसंद आया, कुछ भी रेजोनेट किया, लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।